हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की जो हमारी फिजिक्स है, यूनिट पहली जो है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। इसके हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर समझने का प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है, कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं, आपके मॉडल पेपर लाइक हैं, इसी में से क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, केयरफुली आपको समझना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, और चाहो तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स की बीएससी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट कराई जाती हैं। लाइव क्लासेस भी यहाँ पे रोज़ शाम को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा पहली यूनिट के क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा 8वां यूनिट तक आपका कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें से ये उठ के आता है कि आपको राशियाँ दे दी जाती हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम है, मास है, स्पीड है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें दे देंगे। उसमें से पूछेंगे आपको कि कौन इसमें से वेक्टर है क्वांटिटी और कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने पहले ही लेक्चर में इसको बताया है। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा का प्रोवाइड किया है उसमें अच्छे से समझाया था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। जैसे कि वॉल्यूम है, मास है, स्पीड है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ये कुछ आपको क्वांटिटी दी हुई है, इसमें से आपको चुनना है कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। वेक्टर कहने का मतलब होता है जो सदिश राशि होती है वेक्टर क्वांटिटी, वो कैसी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ परिमाण हो। समझ रहे हो, जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, आयतन। आयतन, अब आयतन बता सकते हो 2 लीटर है, 5 लीटर है, लेकिन ये नहीं बता सकते हो 2 लीटर दक्षिण की ओर है। भाई कोई टैंक में पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है, कोई भी चीज़ है लिक्विड चीज़, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का आप केवल मैग्नीट्यूड बताओगे, परिमाण बता सकते हो, दिशा तो नहीं होगी उसकी। ऐसे ही मास होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है मास, आप बता सकते हो 4 किलो है, 5 किलो है, लेकिन किधर है ये थोड़ी ना बता सकते हो। जैसे आपका बॉडी का वेट है 50 किलो हो, 70 किलो हो, कितना भी वजन हो, तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं। मास का कोई डायरेक्शन होता नहीं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी स्केलर है। अगर वेलोसिटी होता है यहाँ पे, तो वेलोसिटी का क्या होता, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती, क्योंकि वेलोसिटी में विद डायरेक्शन स्पीड को मापते हैं, और स्पीड क्या है, ये चाल है, और वेग अलग चीज़ होती है। डेंसिटी, डेंसिटी जो है ये भी स्केलर होती है। नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो 10 है, 5 है, 20 है, लेकिन इन्हें बता सकते हो कि 10 मोल इधर की ओर है, उधर की ओर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये सभी स्केलर क्वांटिटी। हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटीज़ में जैसे कि एक्सेलरेशन, आपका त्वरण, ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिख रहा है सदिश राशियाँ, त्वरण। इसी तरीके से और इसमें वेलोसिटी आता है, मतलब वेग। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। वेलोसिटी मतलब वेग इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे समय। अब हम जब लिखेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेग बटे समय। अब ये देखो, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो त्वरण भी वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, तो त्वरण भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो हिंदी में भी आप यहाँ से साथ साथ क्वेश्चन को समझ सकते हो जो हिंदी वाले हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्रेशर एंड सरफेस टेंशंस आर नॉट वेक्टर्स।
मतलब जो दाब होता है और पृष्ठ तनाव, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। जैसे कि मान लो ये पेन है, मैं यहाँ पे चुभो रहा हूँ तो ये प्रेशर लग रहा है, कुछ प्रेशर लग रहा है ना, लेकिन इस प्रेशर को आप बता सकते हो कि जो इससे दर्द उत्पन्न हो रहा है अंदर वो किधर की ओर है, ये तो बता नहीं सकते हो। तो प्रेशर और सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, ये कारण आपको एक्सप्लेन करना है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, कहने का मतलब फोर्स अपान प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया होता है, क्षेत्रफल। और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ आर स्केलर बिकॉज दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइन, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब जो प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर मतलब दाब, दाब P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू एफ अपान ए। और इसी तरीके से जो हमारा सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई। मतलब ये लंबाई यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे क्या है, ये क्षेत्रफल है ए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो है इसका केवल परिमाण होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, दाब तथा सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव अदिश राशियाँ हैं, क्योंकि इन दोनों में केवल परिमाण होता है, ओनली रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस व्हाई एन इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी because 2 or more infinitesimal displacement are added by vector method। मतलब जो अधिक छोटे मतलब इनफाइनाइट मतलब माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। चर्चा करें कि क्यों एक छोटे विस्थापन को सदिश राशि माना गया है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक छोटे विस्थापन सदिश विधि द्वारा जोड़े जा सकते हैं। मतलब एक मान लो इधर की ओर जा रहा था, कोई 2 मीटर चला और एक इधर की ओर चला, तो इसको हम जोड़ सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के। ठीक है, तो छोटे छोटे जो विस्थापन होते हैं, माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उनको हम जोड़कर एक सदिश राशि सदिश विधि से जोड़ सकते हैं, इसीलिए ये सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑलवेज अ वेक्टर। अगर उसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो ऑलवेज वेक्टर के जैसे हम उसको बोलेंगे, वेक्टर है, सदिश है। गिव एग्जाम्पल्स, कोई एक उदाहरण देना। क्या एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हों सदैव एक सदिश राशि होती है, ऐसा उदाहरण बताइए। ऐसा क्या होता है या नहीं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं तो वो हमेशा ही सदिश राशि हो। तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। अ क्वांटिटी व्हिच प्रोसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में नॉट बी अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा में डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे जो एक्सेप्शन होते हैं ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कोऑर्डिनेट होते हैं जो चारों, ये पेपर पे जब हम ड्रा करते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आपको डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर दिखाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर बनाना है। तो ये नॉर्थ है आपका, आपसे पूछा गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट की ओर दिखाना है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप स्टार्ट करोगे तो 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आपका दिखाया गया है
30 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर। तो आसान है, ऐसे भी क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछे जाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सो वी हैव टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग 30 डिग्री विद नॉर्थ। नॉर्थ से 30 डिग्री पे आप इस तरीके से इसको निरूपित करोगे। यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू डिफरेंशियल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ये क्वेश्चन जो है ना, इसी तरीके के ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टू वेक्टर्स कैन हैव सेम मैग्नीट्यूड इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के। ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर लिखे, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के। क्योंकि जब ऐसा लगा होता है, जैसे ए के ऊपर जो ये एरो लगा है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये यूनिट है, क्योंकि उस पर केप लगा हुआ है। जब केप लगा होता है तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो दो सदिशों के परिमाण बराबर होंगे यदि उनके घटकों के वर्गों का योग बराबर हो, तभी बराबर हो सकते हैं। दो सदिशों का परिमाण जो है मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के इज सेम। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के प्लस k के। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके आगे मतलब एक होगा। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के माइनस k कैप आर डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। कैसे? देखो, मैग्नीट्यूड कितना है, 2i है, j कितना है, 3 है। यहाँ भी देखो 2i है, j कितना है, 3 है, के 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लगा होगा। लेकिन यहाँ माइनस हो गया है, के की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। देखो, माना सदिश ए और बी दो परिमाण के हैं, दो समान परिमाण के हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। पहले सदिश का परिमाण कितना है, देखो इसका रिजल्टेंट निकाला गया। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला इससे पहले बताए थे। देखो यहाँ पे रूट अंडर के 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 एकम 1, तो 9 5 14 1, 9 4 13 1 14, रूट 14 आया। दूसरे सदिश का परिमाण भी कितना आया, देखो कितना आया, रूट 14 ही आया। अतः इनके परिमाण समान है, परिमाण इनके समान है, ठीक है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों का 14 14 ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये वेक्टर डिफरेंट होंगे, वेक्टर अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू 0,1, बी इज इक्वल टू 0,1,0, सी इज इक्वल टू 1,2 and d is equal to 2,1, then prove that vectors a b and vector c d are equal। इनको प्रूफ करना है आपको। यदि a is equal to 0 1, b is equal to 1,0, c is equal to 1 2 और d is equal to 2,1 हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए बी व सदिश सी डी समान है या नहीं। तो कैसे स्पष्ट करोगे इसको, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 1 जे कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। सेम ऐसे ही ये भी है। अब देखो, यहाँ देखो, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 आई कैप प्लस यहाँ पे जे कितना बचेगा, 1 में से 2 घटाओ -2, तो कितना बचेगा, 1 में से -2 तो बचेगा -1। क्या बचेगा, -1। इसको समझो, आप सोल्व करो। ये जो है 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप है, ठीक है, जे कैप। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 1
आई कैप प्लस यहाँ बचेगा -1 जे कैप इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, एक है, एक को दिखाओ या ना दिखाओ तो सीधे आई लिख सकते हो, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और एक को दिखाओ या ना दिखाओ बात तो वही है। तो ये पूरा टोटल आपका हो जाएगा आई माइनस जे कैप। तो देखो यहाँ आया आई माइनस जे कैप, क्या आया आई माइनस जे कैप। ऊपर भी यही हुआ है, 1 माइनस 0 मतलब 1 रहेगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 तो मतलब -1 होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आई माइनस जे कैप। तो ये दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है, ए वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। ऐसे ही हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देखो पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है आपको आई के प्लस 3j माइनस 7k एंड 5i के माइनस 2j के प्लस 4k के, देन फाइंड वेक्टर ए बी। अब आपको वेक्टर ए और बी निकालना है। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ को आप ओरिजिन मान लो, देन वी हैव ओ ए, ठीक, आपको ऐसे मान लेना है कि ओ कहीं ओरिजिन है, वहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे, दोनों का यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। तो ओ ए इतना है और ओरिजिन से ही बी इतना है, ये बी मान लो और ये ए मान लो, ठीक, दोनों का आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो ए बी कितना होगा, ए बी कैसे निकालोगे आप, ए बी ओ बी माइनस ओ ए। तो इन दोनों को जब घटाओगे तो कैसे घटेगा, देखो इसको जब घटाओगे तो इसमें घटाना किस टाइप का होता है, पूरा एक में जोड़ घटा के नहीं घटाओगे, आई में से आई घटेगा, जे में से जे घटेगा और के में से के घटेगा। अब कैसे घटाओगे, यहाँ पे प्लस में है 5i और यहाँ पे 1i, माइनस करना है, तो 5 में से 1i गया तो कितना बचा 4i माइनस, फिर क्या करोगे, यहाँ पे 2j है माइनस का, कैसा है माइनस का 2j, और यहाँ भी 3j है लेकिन प्लस लगा है। अब इस आगे तो भाई माइनस लगा हुआ ना, तो ये ब्रैकेट जब हटाओगे तो इनटू का छिपा होगा ना यहाँ पे साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5j हो जाएगा, माइनस का 5j प्लस 4 और 7 11, 7 और 4 11, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस 11k हो जाएगा। यहाँ पे समझो ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ है 5i प्लस 2j प्लस 4k कैप माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया है, बेसिक मैथमेटिक लगी है अलजेब्रा वाली, ठीक है। देखो यहाँ पे 5i है, यहाँ पे आपका सिर्फ i है। ये i कैसा होगा, क्योंकि यहाँ से तुम अलग अलग समझो, ये माइनस लगा है ना, इसका मतलब है माइनस i से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होगा 3j से, और 7k से भी मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके बाद में आप घटाव करोगे। तो यहाँ पे है आपका 5i, क्या है 5i, यहाँ पे 1i है, तो ये माइनस में i होगी क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये बचेगा आपका 4i प्लस यहाँ पे 2j है, 2j को घटाना है 3j से, तो ये आगे प्लस लगा हुआ है लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 2 5, लेकिन कैसे होंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, माइनस 5j प्लस यहाँ पे 4k है, प्लस का 4k और यहाँ माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस 7k, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखो ये आगे माइनस आ जा रहा है, इसके प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 3j और आपको जोड़ना है प्लस 2, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 11k के, ठीक। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके के आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
नए थे, अगर वीडियो देख रहे थे पहली बार हमारा, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।